इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो की एक शुरुआत है। मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों से अपील भी करता हूं कि हर जगह हम इस सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे। और अगला कार्यक्रम हम सब मिलकर तय करेंगे, जिसके समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना पड़ेगा। हम मजबूर करेंगे कि मध्य प्रदेश में अपनी शक्ति दिखा के कि वो भी उससे आकर्षित हो और प्रभावित हो कि हाँ, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी जिंदा है। पार्टी के युवा साथी इंदर सिंह गुजर जी भी, रणवीर सिंह जी कौन लोगों को लगा रहे थे यार, कर्जे को कल आना है, इज्जत की बात है, और इस प्रकार से बुला रहे थे, निमंत्रण दे रहे थे जो अपने घर के कार्यक्रम से भी ज्यादा उनके मन में मैंने बातें की। सुबह उन्होंने बहुत से लोगों को बुलाया, ओल्ड सर्किट हाउस में इकट्ठे हुए, तो वहां से सारे लोग साथ आए। तो मैं समझता हूं कि हर एक के मन में ये बात थी कि आयोजन बहुत सफलतापूर्वक समापन हो। सवाल संख्या का नहीं, विचारों का महत्व होता है, और विचारों की दृष्टि से मैं अगर इसकी तुलना करूं तो किसी भी बड़े बड़े दलों से ज्यादा समाजवादी पार्टी में विचार है। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया की समझ रखते हैं। जब जब भी मेरा उनसे मिलना हुआ और जितना मैंने उनको समझा, मैंने भारत के बहुत से प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे मिलने का मौका मिला। इंदिरा जी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री को सबसे बातचीत की है मेरा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोग गर्व से इस बात को अपने अंदर उतार लीजिए कि इंदिरा जी से लेके और वर्तमान प्रधानमंत्री तक अखिलेश जी से योग्य व्यक्ति में नहीं जानता। कि उनको मौका सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने का मिला, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, और उन्होंने सिद्ध किया। मेरी बात को उन्होंने सिद्ध किया है जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने उनमें देखा है। मैं समझता हूं भारत का भविष्य है वो, और उस दौर पर जब ये देश बहुत कठिनाई से गुजर रहा है, ईमानदारी की बात तो है, आपका देश रोज बिक रहा है, रोज इसके सौदे हो रहे हैं, और सौदे वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे। आप लोगों को चिंता इसलिए करनी चाहिए कि अगर आपने चिंता नहीं की तो आपका देश अंग्रेजों के जमाने में जो लूट हुई, या अंग्रेजों ने जो आप पर शासन किया, वो तो दिखता था, ये बेदिखे आपको गुलाम बनाए हुए। ये बहुत होशियारी से, बहुत सावधानी से इस प्रकार से देश को बेच रहे हैं कि आपको समझ में ना आए। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं, सिर्फ बीएसएनएल संस्था जो हमारी संचार व्यवस्था का एक अंग थी भारत, उसमें बैठे हुए अधिकारी, उसमें बैठे हुए लोग, उसका जो नेटवर्क होता है उसको कमजोर करते हैं। नेटवर्क क्यों कमजोर करते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के लोगों के नेटवर्क ज्यादा जब मिलेंगे तो लोग उनकी तरफ भागेंगे, और दूरसंचार का जो आमदनी वो कम हो जाएगी, और जब आमदनी कम हो जाएगी तो उसे बेचने में सुविधा हो जाएगी। उदाहरण देने को बहुत सी चीजें हैं। एक और सेंटर चल रहा है रेलवे के साथ, ध्यान रखना आपको भाई। कहीं भी ये जो बीमारी है, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें बंद क्यों हैं? इसलिए है कि घाटे में बताकर बेचेंगे। और इसी प्रकार से बहुत सी चीजें आप लोगों के सामने आती चली जाएंगी। मैं आपको बहुत देर तक नहीं अपनी बात कहना चाहता हूं, आपको बहुत समय हो चुका है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे बात करूंगा। बस एक बात कहना चाहता हूं कि आपका देश आपको बचाना है, और इस देश बचाने के लिए आप जैसे जज्बे वाले लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये जो साइकिल यात्रा है, एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो साइकिल यात्रा है मध्य प्रदेश की सत्ता पाने की यात्रा बनेगी।
ये जो साइकिल रैली आपने यात्रा रखी थी, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य जो है वो हमारे संयोजक जी हैं जिन्होंने यात्रा का सूत्रधार हैं, वो यस जी, वो आपको विस्तार से बताएंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, साइकिल यात्रा का मध्य प्रदेश में जो शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके लिए न्याय मिले, सामाजिक दृष्टि से जो लोगों को सताया जाता है, उनके हकों को छीना जाता है, सारी समाजों के लिए अपने जो अनुपात है, जो उनकी संख्या है, उसके आधार पर उनको अपना हक मिले, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी यूपी में जो जनाधार और कई बार सत्ता में भी रही है, क्या एमपी में ऐसा कुछ करने जा रही है क्या? मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मध्य प्रदेश पर फोकस है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी संगठन बनेगा और मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार 2023 में होगी। निगम चुनाव आ रहे हैं, अभी क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी? निगम चुनाव को लेकर अभी हमारी पार्टी के अंदर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करके अति शीघ्र ही इसको आप लोगों के समक्ष पूरी बात हम अब बताएंगे। यात्रा के बारे में कौन बता दें? यश भारती जी हैं जिनने यात्रा के संयोजक। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश यादव है और समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। किस पद पे है? अभी हमारे यहाँ की जो पार्टी है वो भंग है और मैं एक अभी कार्यकर्ता के रूप में हूँ। ये अनुभव भी हो गया, ये अनुभव भी हो यात्रा गया। के विषय में आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो आपने साइकिल यात्रा रखी थी, कहाँ से रखी थी और कहाँ इसका समापन हुआ? देखिए, सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा थी, दतिया से हमने उसको प्रारंभ किया था। माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करके हमारे नेताजी श्री मुलायम सिंह जी का उस दिन जन्मदिवस था, तो उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए और 22 में बाईसाइकिल उत्तर प्रदेश में आए। जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बने, इसकी मंगल कामनाएं की हमने। और ये सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा दतिया से लेकर के ग्वालियर तक हमने की थी। इंदरगढ़, सेवड़ा, बेहट होते हुए ग्वालियर आई है। लगभग 150 किलोमीटर का हमने 5 दिन में कार्यक्रम रखा था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गांव किसान और जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं, जिनके जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है वो ख़त्म हो, और जो असमानता समाज में फैल चुकी है उसके लिए जागरूकता लाना, जातीय जनगणना हो उसके लिए बात रखना कि हर व्यक्ति की एक अपनी जाति है, उसकी एक गणना होनी चाहिए। 1932 से लेकर अभी तक किसी भी जातीय जनगणना का कोई निर्णय नहीं हो पाया किस जाति की कितनी गणना है। हम आरक्षण की बात करते हैं, चाहे वो सवर्ण आरक्षण की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात हो, अनुसूचित जाति की बात हो, जनजाति की बात हो। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ये सारी बातें बेमानी हैं। ऐसा लगता है कि जो सत्ताधारी दल हैं वो चाहते ही नहीं है कि जातीय जनगणना हो और हक अधिकार लोगों को मिले। इसीलिए हमने सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा रखी थी। चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त हो, जो लोहिया जी की बात थी। इस तरीके के हमारे 10 विषय थे, उनको लेकर के हमने यात्रा रखी, जिनका हमें ग्रामीण अंचलों में और जो छोटे शहर थे उनमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और हमें विश्वास है कि अगली चरण में हम सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा के बाद जो दूसरी यात्रा करेंगे उसमें हमें अभूतपूर्व समर्थन